देश की सियासत में राहुल गांधी की एक गलती से प्रधानमंत्री को जीत की शक्ति मिल गई है। राहुल ने शक्ति शब्द का प्रयोग जिस भी संदर्भ में किया हो, लेकिन मोदी विपक्ष के इस वार को चुनावी हथियार बना चुके हैं और बता रहे हैं कैसे इंडिया गठबंधन शक्ति स्वरूपा के विनाश की बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी नारी शक्ति के उत्थान की बात करती है। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, परिवार के बाद शक्ति को कैसे मोदी ने अपना हथियार बना लिया है। दुश्मन के वार को हथियार बनाने वाले मोदी परिवार के बाद शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। लालू के बाद राहुल के सेल्फ गोल को मुद्दा बना चुके हैं और उस शक्ति के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन में किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को कोट करते हुए निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। जिस पर पीएम मोदी ने कहा, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और 400 पार के लिए उसी 130 सीटों को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी को बैठे बिठाए राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया, जिसमें बात नारी शक्ति की होती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ। शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जब सियासी मैदान में तर्कश से तीर चले तो शक्ति के इर्द गिर्द वार पलटवार होने लगे और एक बार फिर मोदी का परिवार के बाद शक्ति स्वरूपा की भक्ति बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी जिस शक्ति का विरोध राहुल गांधी कर रहे थे, उसे नारी शक्ति से जोड़ दिया गया है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर चुनाव में आधी आबादी जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट मिले थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिलाओं के वोट मिले। ऐसे में 2024 के चुनाव में महिलाओं के वोट प्रतिशत को बीजेपी 45 के पार ले जाने की तैयारी में है और जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है, अब उस पर भी संग्राम छिड़ गया है। आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस को 2024 के नतीजे मालूम है और कांग्रेस को ही क्या, देश के जन जन को मालूम है
कि 2024 में फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वो भी 400 आंकड़े के पार होके। तो कांग्रेस पार्टी हार की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली है। ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। इसलिए आप कोई भी रूप ले लो, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, उस प्रकार का व्यवहार करने वाले, आज हिंदू को गाली बकने वाले लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति, जितने भी आप इसको विरोध करोगे, शक्ति पुनः बढ़ेगी। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। वहीं साधु संतों ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए तीखा पलटवार किया। आपको सुनाते हैं महंत राजू दास और आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा है। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही है, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे।